राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी आईटीआई टीओ कोपा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 के लिए। ये इकलौता वीडियो आपके लिए ये सफिशिएंट होने वाला है कि एमपी आईटीआई टीओ का कोपा के ट्रेड का 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, यानी आप 100 में से कितने मार्क्स स्कोर करें ताकि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ पार कर जाएं और इस बार आप गवर्नमेंट नौकरी लेके ही जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एम पी आई टी आई कोपा है उस एग्ज़ाम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली ट्रेड है, क्योंकि इस बार ये बीटेक वाले बच्चों के लिए भी ओपन हो गई है, ये बीसीए वाले बच्चों के लिए भी ओपन थी, एमसीए वाले बच्चों के लिए भी ओपन थी, पीजीडीसीए आईटीआई वाले बच्चों को के लिए भी ओपन थी। तो इस बार ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थी, यानी इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ा सा तो हाई रहने वाली है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर टोटल ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें से जो 75 मार्क्स होते हैं वो आपके खुद के ट्रेड के होते हैं। इन 100 में से जो 75 मार्क्स होते हैं वो आपके ट्रेड के होते हैं, ट्रेड के। और जो 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है जर्नल। अब इस 25 मार्क्स में भी जो लगभग लगभग 5 क्वेश्चन तो लगभग लगभग कंप्यूटर के फिर भी फंस जाते हैं, उसके बाद कुछ मैथ्स और रीजनिंग के और बाकी जीके जीएस से रिलेटेड होते हैं। टाइमलाइन इसके पहले 2022 में ये पेपर हुआ था, फिर 24 में हुआ और अब 2026 में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया है। ये वीडियो का गोल क्या है? इस वीडियो का मेन गोल ये है कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम एनालिसिस हुए हैं, यानी जो जो टीचर्स एग्ज़ाम सेंटर में गए हैं, मैंने जिन जिन बच्चों से बात की है, टोटल मैंने यूट्यूब में पूरे के पूरे गूगल क्रोम में थोड़ा सा जितना भी सर्च किया है, लोगों से जाके राय ली है, बच्चों से बात की है, उस हिसाब से बात करने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से बात करेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पिछले साल लगभग लगभग 2024 में लगभग लगभग 28 से 30 हज़ार बच्चों ने ये फॉर्म भरा था, लेकिन इस बार आरटीआई फाइल की गई थी, लेकिन अभी तक उसका रिस्पांस नहीं आया है। तो मान लीजिए 30 हज़ार से तो ज़्यादा ही बच्चे इस बार फॉर्म भरने वाले हैं। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, अभी तक ये ऑब्जर्व किया जाता जा रहा था कि पेपर लगभग लगभग मॉडरेट आ रहा था, यानी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन इस बार की शिफ्ट में पेपर मॉडरेट टू हाई था। इन्होंने बहुत सारा वो दे दिया था आपको, सिलेबस तो बहुत सारा दिया था, जैसे सिलेबस उसमें मेंशन था जावा स्क्रिप्ट, जावा, एसक्यूएल, पाइथन, लेकिन उन्होंने लगभग लगभग एक भी क्वेश्चन इन सब टॉपिक से नहीं पूछे हैं। बिल्कुल वो डीप में ही चले गए। कई बार तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसे सवाल भी पूछ लिए कि अगर एक तार में 3.2 वोल्ट का करंट है, दूसरे में 10 वोल्ट का करंट है, एक चल रही है एक नहीं चल रही है, तो बताओ कौन सी एरर अराइज होगी, ऐसे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स, लगभग लगभग इस बार नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ी हैं, लगभग लगभग 130 के आसपास कुछ सीट्स आई हैं। इसके पहले जो सीट्स की संख्या थी वो काफ़ी कम थी, तो थोड़ा सा सीट्स में तो रिलैक्सेशन मिला है। ट्रेड डिमांड, इस बार इस ट्रेड की तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कट ऑफ इसी के हिसाब से वेरी करने वाला है। तो चलिए देखते हैं जो प्रीवियस ईयर 2022 के हिसाब से जो कट ऑफ था वो जर्नल, ओबीसी, एसटी और एसटी का कितना था। तो चलिए 2022 का जो ओरिजिनल जो सरकार ने पीडीएफ ही दिया था वही देख लेते हैं। तो ये रहा 2022 का पीडीएफ। जो कोपा ट्रेड है ये रहा कोपा ट्रेड की डिटेल्स। जर्नल मेल के लिए कितना था 87.8, जर्नल फीमेल के लिए 85.27, एससी मेल 84.22, एससी फीमेल 81.07, ओबीसी के लिए था, मेल के लिए था 85.28, ओबीसी फीमेल के लिए था 83.09, ईडब्ल्यूएस मेल 85.75 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 81.99। ये ध्यान दीजिएगा, ये रिवाइज रिजल्ट का मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए होते हैं और जो बाकी अदर कैटेगरीज के लिए होते हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस जर्नल के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जर्नल फीमेल मेल के लिए कितनी कितनी वो हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 2024 का कट ऑफ। अगर 2024 के कट ऑफ की बात करें तो जर्नल का जो जर्नल का है वो लगभग लगभग 80 80 90 के आसपास गया था। फीमेल का भी लगभग लगभग 85 के समथिंग गया था। सिमिलरली ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का उसी के हिसाब से देख लेते हैं। ये रहा गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। जैसे एससी के लिए कितना गया था, ये देखिए कोपा ट्रेड के लिए है डायरेक्ट भर्ती, एससी के लिए 75.996, ओबीसी, जर्नल
अब इसमें पिछली बार काफ़ी सारी अलग-अलग वैकेंसीज़ के लिए आई थी, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये कहीं-कहीं पे 1-1, 2-2 वैकेंसीज़ हैं। जो मेन था वो ये देखिए, ये था जर्नल के लिए 89.08 ये कट ऑफ गया था जर्नल के लिए, मेल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए 84.06। जो एससी है, एससी में जो मेल्स के लिए आया था वो थी 86.28 और फीमेल के लिए 79.79। जो एसटी के लिए था वो मेल के लिए कितना था 82.65 और फीमेल के लिए उन्होंने ये देखिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था या तो कुछ तो इशू था। ओबीसी फीमेल के लिए 81.47। ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल्स थी उनके लिए 82.73 और जो मेल्स थे उनके लिए 85.50, यानी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, ऑलमोस्ट 85 पॉइंट, मतलब लगभग लगभग आप अगर ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं तो भी आपको 82 परसेंटेज तो फिर भी लाना पड़ा था, तो इसलिए 2024 का कट ऑफ ज़्यादा हाई चला गया था। अब 2026 की बात करते हैं। सबसे पहले पेपर डिफ़िकल्टी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मॉडरेट से हाई था, इसलिए पेपर थोड़ा तो डिफ़िकल्ट था। इसलिए थोड़ा-सा ये है कि इस बार नंबर जो बच्चों के नंबर हैं वो ज़रूर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन क्योंकि वैकेंसीज़ भी थोड़ा-सा ज़्यादा थी, लगभग-लगभग 130 के आसपास थी, और पेपर की डिफ़िकल्टी भी लेवल थोड़ा-सा बढ़ा है। तो ये है कि पिछली बार की तरह 89 पॉइंट इतनी हाई कट ऑफ तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे अटेम्प्ट्स किसमें माने जा सकते हैं, जिन बच्चों के भी 80 से 90 के बीच में आए हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन के। और जो टॉप स्कोरर हैं यानी जो 90 प्लस है वो लगभग सेलेक्टेड, हाँ अब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ना खराब हो वो बात अलग है, बाकी 90 प्लस में तो ऑलमोस्ट आप अपना सिलेक्शन कंफर्म मानिए। उसके बाद अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जर्नल के लिए वो है 80 से 90 के बीच में। ओबीसी के लिए लगभग 75 टू 85 आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। एससी के लिए लगभग 67 से 77 के बीच में अच्छा स्कोर रहेगा, और एसटी के लिए 62 से 72 के बीच में। अगर आपके 80 प्लस स्कोर है, 80 प्लस तो नहीं बोल सकते, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो थोड़ा सा आप मान के चलिए 83 के आसपास, क्योंकि कई बार लगभग काफ़ी सारे बच्चों के 80 प्लस भी आए हुए हैं, और लगभग ऑलमोस्ट 75 तो लगभग हर एक बैच में कोई ना कोई स्टूडेंट तो ला ही ला रहा था, तो 75 तो अच्छा स्कोर नहीं होगा, लगभग 83 के आसपास और उससे ऊपर ही एक अच्छा स्कोर माना जाएगा जितनी भी बात हुई। तो अगर आप 85 प्लस हैं तो आप बहुत सेफ जोन में है, 90 प्लस है तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही मानिए, 85 प्लस बहुत अच्छे सेफ जोन में है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। 80 75 से 85 चांसेस हैं, मान लीजिए कि अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, ओबीसी है, तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इनके अंदर भी अगर आप फीमेल हैं तब तो मान लीजिए कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ही आए, मान लीजिए आपके 83 आए, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी में फीमेल कैटेगरी में हैं तो फिर आप तो कंफर्म ही चांस मानिए। उसके बाद 65 से 75 यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज चांस बनेगा। मान लीजिए कि अगर आपका जो ट्रेड था, और जो सॉरी आपका जो कोपा में जो उस दिन की शिफ्ट थी, अगर उस दिन थोड़ा सा कट ऑफ डाउन रहेगा तो फिर यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। 65 से नीचे तो काफ़ी, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही चांस बन सकते हैं। हाँ, आपने ऊपर से किस्मत बहुत अच्छी लिखा के आई हो तो फिर ही चांस बनेंगे। मेनली रियलिटी चेक ये है कि कोपा ट्रेड इस बार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में था, तो इसलिए थोड़ा सा मेन कंपटीशन में रहने का कारण ये भी है कि एआई आ गया, तो अब बहुत सारे लोग प्राइवेट से जाके सरकारी नौकरी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी एक फैक्टर जो है जो जिसने अफेक्ट किया है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप 85 प्लस हुए हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन के, तो ऑलमोस्ट आप कंफर्म सिलेक्शन मानिए, और आगे के लिए जिनके भी 85 के नीचे हैं वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कीजिए, लेकिन आगे के लिए भी तैयारी कीजिए, क्योंकि आगे की तैयारी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात और, आप सभी अपने 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 मार्क्स कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अपने मार्क्स किस हिसाब से कमेंट करिएगा, जैसे आपका नाम, अगर आपको नाम लिखना है ये ऑप्शनल है, लेकिन आपकी शिफ्ट कौन सी थी, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को सुबह के फर्स्ट शिफ्ट थी, और उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, मान लीजिए एसटी एससी ओबीसी, और उसके बाद आप अपने मार्क्स कमेंट कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे भी कमेंट कर देते हैं और हमें 4 के 4 कैटेगरीज़ के पूरे 100 बच्चों के भी वो मार्क्स मिल जाते हैं, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ से लगभग क्लियर कट आइडिया लगा सकते हैं कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में कितना जाएगा वो यहीं से पता चल जाएगा। तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये करें, ताकि
आप सबको ही आइडिया लग पाए कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।